अप्रैल सन 1781 सोमवार रात्रि 10 बजे अयोध्या के समीप स्थित छपिया गांव में सर्वत्र आनंदमय वातावरण छाया हुआ है। स्थान स्थान पर तोरण झूल रहे हैं, शहनाई के स्वर गूंज रहे हैं। सभी लोग आनंद में निमग्न हैं। ब्राह्मण वेदगान कर रहे हैं। विविध उपहार लेकर सभी धर्मदेव के घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति देवी की कोख से सर्वावतारी भगवान स्वामी नारायण प्रकट हुए हैं। धर्मदेव भी पुत्र जन्म की खुशी में दान देकर सभी लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। महिलाएं तो दर्शन के लिए भीड़ बनाकर खड़ी हैं, क्योंकि बाल प्रभु की मोहक कांति ने सभी का चित्त चुरा लिया है। ये है परब्रह्म श्री स्वामी नारायण भगवान का प्राकट्य स्थान। हाल ही में इस स्थान में एक नयनाभिराम कलात्मक भवन का निर्माण किया गया है। बाल प्रभु के घर के प्रांगण में जहां पर उन्होंने अनेक दिव्य लीलाएं की हैं, वहां भी एक सुंदर मंदिर शोभित हो रहा है। सूर्य के उदय होते ही उसका प्रकाश सभी की आंखें चौंधिया देता है। उसी प्रकार से बाल प्रभु भी अपने प्राकट्य के साथ ही लोगों को आश्चर्य में डाल दे ऐसी चरित्र लीलाएं करने लगे। एक बार पिता धर्मदेव के घर उनके मित्र रामदयाल आए हुए थे। धर्मदेव के साथ चर्चा में रत रामदयाल ने देखा कि एक खिलौना लेने हेतु बाल प्रभु पालने में से बड़ी चतुराई से नीचे उतरे। केवल 2.5 मास का बालक इतनी सावधानी से पालने में से स्वयं ही नीचे उतर जाए, वो दृश्य रामदयाल की कल्पना से परे था। उन्होंने सोचा, निश्चय ही ये ईश्वरीय अवतार है, अन्यथा 2.5 मास के बालक में इतनी कुशलता कैसे आ सकती है। बाल प्रभु ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, त्यों-त्यों पिता धर्मदेव जी उनकी वैदिक संस्कार विधि भी कराते गए। 13 जुलाई सन 1781 गुरुवार को बाल प्रभु 3 माह और 12 दिन के हुए, तब उनका नामकरण संस्कार किया गया। उसी दिन मार्कंडेय मुनि ने बाल प्रभु की कुंडली देखकर कहा, बाल प्रभु की जन्म राशि कर्क होने से उनका नाम हरि पड़ेगा। वे सभी का दुख हर के ये नाम सार्थक करेंगे। उनका वर्ण श्याम होने से वे घनश्याम भी कहलाएंगे। हरि और कृष्ण मिलकर हरि कृष्ण नाम से भी पहचाने जाएंगे। ये बालक सर्वश्रेष्ठ बनेगा और अनेक लोगों का कल्याण करेगा। बाल प्रभु जब 6 माह के हुए तो धर्मदेव भक्ति देवी ने पुत्र परीक्षा हेतु एक कमरे में छोटी सी चौकी पर 3 वस्तुएं रखीं, तलवार, स्वर्ण मुहर तथा पुस्तक। पुत्र यदि तलवार पकड़े तो समझो कि सम्राट बनेगा, यदि स्वर्ण मुहर उठाए तो धनवान और पुस्तक उठाए तो महाज्ञानी बनेगा। यही विचार कर उन्होंने बाल प्रभु को कमरे में खेलने के लिए छोड़ दिया। बाल प्रभु ने तो तुरंत ही पुस्तक पर हाथ रखकर संकेत दे दिया कि वे महान ज्ञानी होंगे। दिन प्रतिदिन बाल प्रभु की मोक्षदायी लीलाएं बढ़ती गईं। उनकी भोजन लीला भी इतनी सुखदायक होती थी कि सभी लोग अपना काम काज छोड़कर उन्हें ही देखते रहते थे। भक्ति देवी बाल प्रभु को प्रतिदिन प्रेम पूर्वक खिलाती और प्रभु भी उनका भक्तिभाव प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। 2 अक्टूबर सन 1781 मंगलवार। बाल प्रभु अब 6 महीने के हो गए थे। भक्ति माता ने सोचा
कि पुत्र का कर्ण छेदन कराकर उसे आभूषण पहनाऊं। इसके लिए वो गांव के अमई नाई को बुला लाई। घर के बाहर स्थित इमली के वृक्ष के नीचे भक्ति देवी बाल प्रभु को गोद में लेकर बैठ गईं। परंतु ये क्या, नाई जब कान छेदने गया तो बाल प्रभु मां की गोद से अदृश्य हो गए। सभी को वो इमली की डाल पर दिखे। 6 महीने का बालक पल मात्र में वृक्ष के ऊपर किस तरह पहुंच गया? सभी आश्चर्य में पड़ गए। बाल प्रभु के बड़े भ्राता राम प्रताप जी नीचे उतरने के लिए उनसे विनती करने लगे। सबकी विनती सुनकर बाल घनश्याम पुनः मां की गोद में आ गए। लेकिन 6 मास के बालक के इस चरित्र को देखकर हर कोई समझ गया कि ये कोई दैवी बालक है, सामान्य नहीं है। एक दिन बाल घनश्याम खिचड़ी खा रहे थे। मां ने सोचा कि उन्हें दूध भी दे दूं। इसके लिए वे गोमती गाय को दोहने गईं, परंतु दूध की एक बूंद भी ना मिली। वो उदास हो खड़ी थीं कि उसी समय बाल प्रभु हाथ में प्याला लिए हुए वहां आ पहुंचे और गाय के थन के नीचे उसे रखा। घनश्याम के आते ही गोमती के थन से दूध की धारा फूट पड़ी और कुछ ही क्षणों में पूरा प्याला दूध से भर गया। भक्ति देवी आश्चर्यचकित हो उसे देख रही थी। उन्होंने सोचा, पशु और प्रकृति भी इस बालक की सेवा में सदैव तत्पर है। अवश्य ही ये प्रतापी पुत्र है। बाल प्रभु ने जिस स्थान पर यह चमत्कार दिखाया था, उसी स्थान पर स्मृति के रूप में यह छतरी शोभायमान है। भक्त के लिए जो उत्सव का कारण होता है, वही अभक्त के लिए उद्वेग का कारण बन जाता है। बाल प्रभु की दिव्यता से कालीदत्त नामक असुर ईर्ष्याग्नि से जल उठा था। उसने बाल प्रभु को मार डालने का षड्यंत्र रचा। एक बार बाल घनश्याम आम के जिस पेड़ के नीचे खेल रहे थे, उसी को धराशायी करके उन्हें मार डालने हेतु कालीदत्त ने अपनी मायावी शक्ति से प्रचंड आंधी उत्पन्न कर दी। घनश्याम के साथी तो भयभीत होकर वहां से भागने लगे। परंतु बाल प्रभु ने स्थिर रहकर कालीदत्त की ओर अपनी दृष्टि की। तुरंत ही कालीदत्त सुध-बुध खोकर अपने ही षड्यंत्र में घिर गया। आम के वृक्ष की एक डाल भयानक आवाज के साथ टूटकर नीचे गिरी और कालीदत्त उसी के नीचे कुचलकर मर गया। बाल घनश्याम ने जिस स्थान पर कालीदत्त का मोक्ष किया था, वहां आज एक स्मृति स्थान की रचना की गई है। बाल घनश्याम स्वभावतः दयालु थे। एक बार वे बाल सखाओं के साथ मीन सरोवर के किनारे खेल रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल में मछलियों को पकड़कर अपने टोकरे में डाल रहा था। ऐसी जीव हिंसा देखकर बाल प्रभु का हृदय द्रवित हो उठा। उनके संकल्प मात्र से मछलियां जीवित होकर टोकरे में से सरोवर में कूदने लगीं। ये देखकर मछुआरा बाल प्रभु पर क्रोधित हो उठा और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। परंतु उसी क्षण मछुआरे को बाल घनश्याम के स्थान पर भयानक यमराज दिखाई दिए। यम यातना के अनुभव से मछुआरा तो भयभीत हो उठा। बाल प्रभु ने उसे समझाते हुए कहा, मनुष्य को जीने का जितना अधिकार है, उतना ही मछलियों को भी है। इसीलिए कभी भी किसी की भी हिंसा मत करना। बाल घनश्याम की बात सुनकर मछुआरे ने उसी क्षण से अहिंसा का मार्ग अपना लिया। यह घटना स्थल
आज भी सभी को अहिंसा के सनातन संदेश की स्मृति कराता है। सन 1783-84 बाल घनश्याम जब 3 वर्ष के थे, तब पिता धर्मदेव सपरिवार छपिया से अयोध्या जा बसे। अयोध्या अर्थात मंदिरों की नगरी। बाल प्रभु को वहां बड़ा आनंद आया। उन्होंने वहां पर स्थित राम घाट, लक्ष्मण घाट, हनुमानगढ़ी तथा कनक भवन आदि पवित्र स्थानों के दर्शन का नित्य क्रम बना लिया। दर्शन के पूर्व वे पवित्र सरयू नीर में स्नान करते और ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु स्मरण के साथ प्रार्थना किया करते थे। अयोध्या में जहां बाल प्रभु का निवास स्थान था, आज वहां एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है। सत्रह अक्टूबर सन 1785 सोमवार। बाल घनश्याम मखोड़ा तीर्थ में आए हुए थे। यहां एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर वे पश्चिम दिशा की ओर देखने लगे। उनके मित्रों ने पूछा, वहां क्या देख रहे हो? बाल प्रभु ने कहा, पश्चिम में मुक्त प्रकट हुए हैं। आज वहां पर अक्षर ब्रह्म का जन्म हुआ है। घनश्याम की ऐसी बातें सुनकर सभी को लगा कि यह बालक अवश्य ही योग सिद्ध है। ये पीपल मोक्ष पीपल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके तने का टुकड़ा आज भी मंदिरों में विद्यमान है। जिस स्थान पर वो पीपल था, वहां इस स्मृति स्थान का निर्माण किया गया है। इकतीस मार्च सन 1786 शुक्रवार। इसी दिन से बाल प्रभु घनश्याम ने विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। अयोध्या के विद्वान पंडित हृदयाराम घनश्याम के विद्या गुरु बने। उन्होंने बालक घनश्याम को भूगोल, खगोल, गणित, ज्योतिष तथा पुराण आदि शास्त्रों का अध्ययन कराना शुरू कर दिया। बड़ी ही एकाग्रता से बाल घनश्याम शास्त्रों के रहस्यों को आत्मसात करने लगे। अपने 5 वर्षीय विद्यार्थी की कुशाग्र बुद्धि और तेजस्विता देखकर गुरु हृदयाराम भी दंग रह जाते थे। बाल घनश्याम विद्या व्यासंगी थे, इसीलिए उन्हें शास्त्र कथाएं सुनना बहुत अच्छा लगता था। अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर उनके लिए कथा श्रवण का एक श्रेष्ठ स्थान था। यहां के कथा मंडप में बाबा मोहनदास जी कथा वाचन करते थे। बाल प्रभु प्रतिदिन कथा श्रवण हेतु वहां जाते थे। प्रथम पंक्ति में बैठकर एकाग्रता पूर्वक कथा श्रवण करते हुए बाल घनश्याम सभी के आकर्षण के केंद्र बने रहते थे। बाल सहज चंचलता के बदले में ऐसी स्थिरता, ये सोचकर सभी को बड़ा आश्चर्य होता था। यह है प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसके कथा मंडप में बाल घनश्याम नित्य कथा श्रवण के लिए आया करते थे।
बाल प्रभु के घर के सामने एक हलवाई की दुकान थी। मित्रों को मिठाई खिलाने के लिए बाल प्रभु ने हलवाई के पास से सोने की अंगूठी के बदले में मिठाइयां मांगी। बच्चे कितना खाएंगे, ऐसा विचार कर लोभी हलवाई जितनी खा सके उतनी मिठाई देने के लिए कबूल हुआ। परंतु भगवान तो इसकी दुकान की सारी मिठाइयां खा गए। धर्मदेव, राम प्रताप वगैरह ने हलवाई से जाकर पूछा कि घनश्याम आपको अंगूठी दे गए हैं? तब हलवाई ने कहा, हां, लेकिन उसके बदले में वे मेरी सारी मिठाइयां जीम गए। तब बाल प्रभु बोले, हलवाई झूठ बोलता है, अंदर देखो, सारी मिठाइयां ज्यों की त्यों ही पड़ी हुई हैं। सबने जाकर देखा तो बाल प्रभु ने जैसा कहा था वैसा ही निकला। खेल खेल में ही सही, बाल प्रभु अपनी लीलाओं से बड़ों को भी प्रामाणिक जीवन का बोध दे देते थे। एक बार बाल प्रभु घनश्याम तरगांव पधारे हुए थे। वहां एक तलावड़ी थी। उसके पास स्थित वृक्ष पर से नीचे उतरते समय बाल प्रभु की जांघ में ठूंठ से घाव लग गया। घाव में से लहू निकलने लगा। उसी समय वहां पर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आ पहुंचे। उन्होंने बाल प्रभु का घाव साफ करके औषधि लगाकर उस पर पट्टी बांध दी। कभी न देखे हुए इस वैद्यराज को सभी विस्मय से देखते रहे। सात मार्च सन 1789 शनिवार। धर्मदेव का घर देवलोक की भांति शोभायमान था। मंत्रोच्चार करते ब्राह्मण यज्ञ की वेदी में अग्निदेव का आह्वान कर रहे थे। प्रसंग था बाल प्रभु का उपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत धारण करके बाल प्रभु बटुक वेश में शोभायमान थे। सिर पर मुंडन, एक हाथ में पलाश का दंड, दूसरे हाथ में कमंडल, कोपिंग पर धोती, ललाट पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक तथा कुमकुम का टीका। जन्म से परे प्रभु आज द्विज बने हुए थे। परंपरा अनुसार बाल प्रभु काशी की तरफ पढ़ने दौड़े। ऐसे दौड़े कि सबको लगा कि कभी वापस नहीं आएंगे। परंतु वशराम मामा की विनती से बाल प्रभु पुनः घर पधारे। ब्राह्मणों को दान देकर एवं सभी को भोजन करवाकर धर्मदेव ने इस प्रसंग का समापन किया। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद बाल घनश्याम धीरे धीरे घर संसार से अलिप्त रहने लगे। दोपहर का समय वे घर से पूर्व दिशा में स्थित चंद्रशेखर महादेव शिवालय में व्यतीत करते थे। वहां के शांत और एकांत वातावरण में वे ध्यान मग्न रहते थे। ब्रह्मचर्य व्रत के दृढ़ पालन हेतु यहां पर भी वे गोरख आसन में ही योग निद्रा धारण करते थे। घनश्याम के उन एकांत क्षणों के साक्षी उस चंद्रशेखर महादेव मंदिर के दर्शन आज भी होते हैं। सन 1791 10 वर्षीय बाल प्रभु धर्म पिता के साथ काशी पधारे। काशी यानी विद्वत नगरी, मंदिरों की नगरी। बाल प्रभु काशी विश्वनाथ के दर्शन करके गंगा किनारे स्थित गोमठ में आ ठहरे। मठ के पास गौ घाट पर वे प्रतिदिन स्नान करते थे।
एक बार काशी के पंडितों के बीच शंकराचार्य प्रणीत अद्वैत मत तथा रामानुजाचार्य प्रणीत विशिष्टाद्वैत मत के विषय पर शास्त्रार्थ आयोजित किया गया। इस चर्चा के नियुक्त मध्यस्थी धर्मदेव के साथ पधारे घनश्याम ने दोनों मतों की उग्र चर्चाएं सुनी। धर्मपिता एवं उपस्थित विद्वानों की अनुमति से बाल प्रभु ने वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विद्या के सत्यार्थ को समस्त विद्वद्गण समक्ष प्रकाशित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुमुक्षु पर ब्रह्म के परम सेवक अक्षर ब्रह्म के दिव्य गुणों को आत्मसात कर अर्थात ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके पर ब्रह्म की दास भाव से उपासना भक्ति करे। यही शास्त्रोक्त ब्रह्म विद्या का अर्थ है और यही आत्यंतिक मुक्ति का परम सिद्धांत है। 8 जून सन 1792 शुक्रवार। इस दिन धर्मदेव के घर का वातावरण शोभमय था। धर्मदेव जी के सबसे बड़े पुत्र राम प्रताप जी के मुख पर उदासी छाई हुई थी। सबसे छोटे पुत्र इच्छा राम के मुख पर चिंता की ऐसी रेखाएं थीं जो किसी अमंगल का संकेत दे रही थीं। दूर बैठी हुई सुवासिनी भाभी के मुख पर भी व्यग्रता छाई हुई थी। बाल प्रभु दीपक के प्रकाश में प्रार्थनामय हृदय से शास्त्र का पाठ कर रहे थे। आनंद के लोल से सदैव गूंजता धर्म सदन आज स्तब्ध था, क्योंकि भक्ति माता के अंतर्धान होने के बाद आज धर्मदेव मरणासन थे। मृत्युशैया पर से वो अपने पुत्रों से कह रहे थे, इस घनश्याम प्रभु को पहचान लो, उनमें मनुष्य भाव मत लाना, वे साक्षात भगवान हैं। इतना कहकर धर्मदेव जी ने अंतिम श्वास लिया। उस समय उनकी उम्र थी 52 वर्ष। अपने संबंध से बाल प्रभु ने धर्मदेव जी को दिव्य गति प्रदान की। घनश्याम ने धर्मपिता एवं भक्ति माता को दिव्य गति प्रदान करने का अपना एक उद्देश्य सिद्ध कर लिया था। अपने अवतरण के अन्य उद्देश्यों की सिद्धि हेतु अब गृह त्याग करने का समय आ गया था। 29 जून सन 1792 शुक्रवार। आषाढ़ की घनघोर घटा रात भर बरसती रही, फिर भी तुलसी क्यारे के दीपक टिमटिमा रहे थे। मेघ गर्जनाएं, बिजली के चमकारे और तूफानी पवन उस वातावरण की भयानकता में वृद्धि कर रहे थे। उसी समय घनश्याम सभी को सोते हुए छोड़कर घर से बाहर निकल पड़े। समग्र गृह समृद्धि को पीछे छोड़कर उनके चरण अनंत जीवों की कल्याण यात्रा पर आगे बढ़ चले। ललाट में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, सिर पर जैसे जटा का मुकुट, वस्त्र के नाम पर कोपीन, एक हाथ में कमंडल और छन्नी, दूसरे हाथ में पलाश दंड, गले में तुलसी की 2 लड़ियों की कंठी के साथ शालिग्राम का बटुआ, कंधे पर 7 शास्त्रों के सार रूप एक गुटका। ये था घनश्याम का नया बाल योगी स्वरूप, जो अब नीलकंठ वर्णी के नाम से पहचाने जाने वाला था। नंगे पांव, खुले शरीर, न कोई साथ न संगात, 11 वर्षीय नीलकंठ वर्णी अकेले पैदल निकल पड़े। गृह त्याग के इस घटना के साथ ही प्रारंभ हुई विश्व विक्रमी कल्याण यात्रा। गृह त्याग करके बाल योगी नीलकंठ रामघाट पहुंचे। रामघाट उनके अयोध्या निवास की अंतिम स्मृति का साक्षी बनने जा रहा था।
तूफानी सरयू नदी के लंबे चौड़े पट में भंवर खाता हुआ पानी टकरा रहा था। कोई कठोर कलेजे वाला भी देखकर ही कांप उठे। ऐसी सरयू की भयंकर भाड़ में नीलकंठ शांत चित्त और स्थिर मन से कूद पड़े।